प्रिय मित्र, फिर एक बार इस प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के पाठों में मैं आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों में हम देख रहे हैं किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हमारे शारीरिक जीवन में भी हो सकते हैं। पिछले दो पाठों में हमने देखा कि किस तरीके से हम इस शरीर को समझे जिसे परमेश्वर ने बनाया है, अद्भुत रीति से बनाया है, और ये परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये तंबू है जो एक दिन ढह जाएगा। पिछली बार हमने देखा किस तरीके से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए बनाया है, पर उस स्वतंत्रता को अगर हम उस सीमा के बाहर ले जाए, वही स्वतंत्रता हमारे लिए बंधुआई बन जाती है या एक कैद बन जाता है। आज हम एक और हिस्से पर ध्यान करेंगे कि इस शरीर में जब हम जीते हैं तो हमें अपने सोचने या हमारे प्राण जो है वो किस तरीके से, उसके क्या विचार है शरीर के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्राण, आत्मा, शरीर, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। ये तो नहीं कि शरीर अपने आप में अलग है और बस अपने आप अलग जीता है। जी नहीं, प्राण भी है, वहीं आपकी सोच है, वहीं आपके विचार है। तो जो प्राण है या जिसको हम कहते हैं हमारा मन, ये तीन चीज़ों से बना है। सोल वो है हम क्या सोचते हैं और हम क्या इच्छा करते हैं और हमारी क्या भावनाएं हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या भावनाएं हैं। खासकर जो हमारा सोचना और हमारी भावनाएं जो है, इसका शरीर के ऊपर एक बहुत गहरा असर है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि शरीर और सोचना या भावनाएं जो हैं, इसका एक गहरा असर है। क्योंकि सोचने का असर आपके शरीर पर बहुत पड़ेगा, आपकी भावनाओं का असर आपके शरीर पर बहुत पड़ेगा। और इसलिए इस चैप्टर में हम फोकस करना चाहेंगे कि हमारा ध्यान किस पर लगा है। फिलिपियों की किताब के 4 अध्याय के 8वें आयत में बाइबल कहती है कि जो बातें सत्य, जो बातें सच है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो या उन्हीं को सोचते रहो। तो अगर मेरे सोचने में मैं उल्टी चीज़ें दिन रात सोचता रहूं, गलत चीज़ें सोचता रहूं, बुरी चीज़ें सोचता रहूं, गलत चित्र मेरे आंखों के सामने मैं लेकर आता रहूं, तो उसका परिणाम मेरे शरीर पर होगा। और इसलिए शरीर के विषय में बातचीत करते हुए आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझे कि हमारा प्राण या हमारे विचार, हमारे कल्पनाएं, हमारा मन, हमारे इच्छाएं, इन सब का असर शरीर पर भी पड़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है, पहला थिस्सलुनीयों 5:23 में, कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, ये तीनों के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है कि ये पवित्र परमेश्वर रखना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह के आने तक वो निर्दोष सुरक्षित रहें, बाइबल यूँ कहती है। पर प्रिय मित्र, हम अपने प्राण या हमारे विचारों में कई चीज़ें सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसका असर हमारे शरीर पर गहरा पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं, उसको 1 मिनट हम देखें। तो जो हमारा मन है या मनोवृत्ति जिसको हम कहें, माइंडसेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे आपने अपनी सोचनी बनाई है, कैसे आपने अपने विचारों को रखा है, कौन विचारों को आप अपने मन में आने देते। किसी ने कहा विचार वैसे है जैसे पक्षी आकाश में जो उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़कर चले जाएंगे, विचार आएंगे, विचार चले जाएंगे, पर एक विचार को बसे रहने देना, जिसको हम कहते हैं मनोवृत्ति बना देना, माइंडसेट बना देना, सोचने का तरीका बना देना। तो किसी ने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विचार है, वो कभी आते कभी जाते, अलग अलग विचार, पर उस पक्षी को
हम उड़ने से रोक तो नहीं सकते, पर उसको घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। कोई पक्षी आकर आपके सिर के ऊपर घोंसला नहीं बना सकता, क्योंकि आप बनाने नहीं देंगे। वैसे ही विचार, आप कहेंगे भाई विचार तो आते हैं, हाँ विचार आते हैं, परंतु विचारों को घोंसला बनाने नहीं देना है। और माइंडसेट जो है, आप अपने विचार कैसे रखते हैं, क्या वो विचारों में, जैसे हमने पढ़ा, सद्गुण है, अच्छी बातें हैं, सच्चाई है, आदरणीय है, वो चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं या नकारात्मक चीज़ें हैं? क्या आप नकारात्मक चीज़ों को ही देखते हो? इस दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखना, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार रखना बहुत ही जरूरी है। तो बाइबल हमें बताती है कि दो तरीके के विचारधाराएं हो सकती है। एक विचारधारा जो है वो आत्मिक विचारधारा, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, या एक विचारधारा शरीर के अनुसार। तो अगर हम सिर्फ अपने शरीर के ही बारे में सोचे, अपने स्वार्थ के बारे में सोचे मैं अपने लिए क्या करूं, सिर्फ वो ही सोचे, तो ये गलत है, क्योंकि ये स्वार्थी जीवन है। क्योंकि शरीर तो चाहता है कि सिर्फ अपना ही ध्यान रखे, अपने ही स्वार्थ को देखे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें शरीर में। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17, बाइबल कहती है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर जो है वो हमेशा अपनी ही चीजें चाहता है, चाहता मेरे तरीके से सब कुछ हो। और आंखों की अभिलाषा, इसका मतलब जो कुछ मेरे इमेजिनेशन या मेरी सोचने में मैं सोचता हूं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, या जीविका का घमंड, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना, अपने आप को ही उठाना, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। बाइबल कहती है यहां पर, और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हमारे शरीर में, प्रिय मित्र, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं जब हमारा मन आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान देता है, परमेश्वर की बातों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। एक मन की दिशा है जो सिर्फ शरीर पर ही मन लगाता है, और एक दशा है जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है, और इन दोनों का शरीर के ऊपर नतीजा होता है। प्रियो, आत्मिक बातों का जीवन पैदा करने में, जब आत्मिक बातों पर हम अपना मन लगाते हैं तो हमारे शरीर में हम अच्छे फल देखते हैं, जीवन के फल देखते हैं। पर अगर हम सिर्फ शारीरिक बातों पर, दुनिया पर, संसार की अभिलाषाओं पर, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन बातों के ऊपर मन लगाते हैं, तो हम एक मृत्यु कैसे अनुभव से जाते हैं। तो हो सकता है आज तक आपने अपने मन को इस तरीके से लगाया हो कि आप शारीरिक बातों पर ध्यान लगाते रहे हैं, आप दूसरों के जीवन को कंट्रोल करने में, उसको किस तरीके से अपने नियंत्रण में रखने, वो सोचने में आप लगे रहते होंगे। हो सकता है आप मन ही मन में दूसरों का न्याय करते होंगे, या मन ही मन आप सोचते होंगे सबने मेरी तारीफ करना हो, या जीविका का घमंड बना हुआ है। इन सब का असर शरीर पर क्या पड़ता है? मृत्यु का असर शारीरिक पर असर पड़ता है। शरीर पर मन लगाना, जैसे हमने देखा, बाइबल कहती है मृत्यु है। तो प्रिय मित्र, आज इस बात के ऊपर ध्यान करें, क्योंकि शरीर क्या चाहता है? शरीर चाहता है कि मैं सब बातों को अपने नियंत्रण में रखूं, कंट्रोल में। दूसरा, शरीर चाहता है मैं दूसरों को दोषी ठहराऊं, या मैं सब पर जज बनूं और मेरे नियमों से सब कुछ होना चाहिए। और तीसरा, शरीर चाहता है मेरी
प्रशंसा होनी चाहिए। अगर ये शरीर के बीज में बोता हूँ, अगर ये चीज़ें मैं शरीर में करता हूँ, अगर ये मेरी सोचनी में हमेशा है, अगर दिन रात आप यही सोचते हैं कि दूसरों को कैसे अपने नियंत्रण में करें, लोगों ने आपके कानूनों के मुताबिक जीना चाहिए और सबको आप जज करते या दोषी ठहराते हैं, या आप अपनी ही प्रशंसा चाहते हैं, तो बाइबल क्या कहती है? गलातियों की किताब 6वां अध्याय 7 और 8 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शरीर की कटनी काटें। शरीर की कटनी क्या हो सकती? शरीर की कटनी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। शरीर की कटनी यह हो सकती कि इस प्रकार से अगर हम दिन रात मन लगाते रहे और इसी पे हम कई दिन बिताए, महीने बिताए, साल बिताए, तो हो सकता है शरीर के ऊपर गलत उसका असर हो सकता है हमको सर दर्द होना शुरू हो जाए, हो सकता है अल्सर होना शुरू हो जाए, कई लोगों को एलर्जीज होती है, आर्थराइटिस हो जाता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। और ये बीमारियां जो है उसकी वजह है कि मन जो है वो हमेशा गलत बातों के ऊपर ध्यान लगा है। अगर कोई दिन रात चिंता में लगा है, बेहद फिक्र करता है, हो सकता है उसको हार्ट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। और ये सब शरीर के ऊपर जो गलत असर हो रहे हैं ये विचारों के वजह से है, क्योंकि हम गलत बातों के ऊपर विचार लगाए हैं। बीमारियां हैं, तो ये बीमारियां अलग अलग टाइप की है, और हो सकता है ये बीमारियां इसलिए है कि हमने शरीर के को सही रीति से उसका ध्यान नहीं किया। बाइबल बताती है भजन संहिता 38:3 में, मेरा शरीर मेरे शरीर में भी कुछ अरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में भी चैन नहीं, कुछ भी चैन नहीं। तो प्रिय मित्र, हमारे जीवन में जबकि हम इन चीज़ों को आने देते हैं और इन चीज़ों को हमारे मन में हम बसने देते, उसका शरीर के ऊपर बहुत भारी असर पड़ता है। नीति वचन 27:4, क्रोध तो क्रूर है और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता। तो यहां पर बाइबल बताती है कि क्रोध, जलन, गुस्सा ये नाशवान है, डिस्ट्रक्टिव है। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता। बाइबल कहती है नीति वचन 14:30 में, यहां पर, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। तो यहां पर बाइबल कहती है एक अच्छा शांत मन, एक शीतल मन जीवन है, परंतु जलन रखना हड्डियों को मानो सड़ा देती है। तो प्रिय मित्र, बीमारियां जब हम गलत गलत प्रकार के विचार को अपने मन में आने देते, हो सकता आपके मन में ऐसे गलत विचार आप आने देते जिसको आप प्रवेश करने देते हैं, जैसे इन दिनों में फिल्मों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, नंगे चित्रों के द्वारा, मूवीज़ के द्वारा, ऐसी चीज़ों के द्वारा, पोर्नोग्राफी के द्वारा आप अपने मन में जब गलत चित्र आने देते, तो क्या होगा? आपके काम भी गलत होंगे। आपका शरीर जो है वो चाहेगा उन चीज़ों को, क्योंकि आपने अपने मन में उन चीज़ों को आने दिया है। और फिर आप गलत गलत जगहों पर अपने शरीर की खुशी खोजेंगे, क्योंकि आपने खुशी को गलत समझ लिया है। तो अब आपका शरीर जो परमेश्वर के महिमा के लिए है वो नाश का कारण बन जाएगा। बाइबल कहती है एफिसियों 5:18 में, दाखरस से मतवाले मत बनो। तो यहां पर नशा के बारे में, और कई प्रकार के नशा है। दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिर 1 कुरिन्थियों 6:13, देह व्यभिचार के लिए नहीं है।
वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। तो शरीर में परमेश्वर चाहता हम पवित्रता रखें, अपने खाने पीने में हम पवित्रता रखें, हम गलत चीज़ें ना खाएं, हम अपने खुशी के लिए ना खाएं, अपने स्वार्थ के लिए ना खाएं, दिन रात अपनी ही ना सोचें। कई बार लोग अपने जीवन की कीमत नहीं समझते और कहते अब मैं खुद खुशी करना चाहता हूँ, या अपने अपने इस शरीर को मैं खो देना चाहता हूँ। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो। परंतु हम जब गलत ख्यालों को आने देते हैं तो फिर शरीर की बर्बादी उसमें आती है। प्रिय मित्र, ये मूर्खता से परमेश्वर चाहता है हम बचे। और दो तरीके, जैसे आप इस चित्र में देखते हो, दो तरीके हैं सोचने के। एक तो शरीर का तरीका है, परंतु दूसरा जो है वो है आत्मा का तरीका। तो शरीर के तरीके पे ध्यान लगाने से क्या है? बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, अब्यूज़ है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम बीमारियां देखते देखते, अस्वस्थता देखते, मृत्यु देखते हैं, प्रताड़ना देखते हैं, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। परंतु जब हम आत्मा के अनुसार, आत्मा क्या चाहता है? आत्मा चाहता है हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। आत्मा चाहता है कि हम दूसरों को स्वीकार करें। आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उसके इच्छा को हमारे जीवन में होने देते हैं, व्यर्थता पर अपने ध्यान को नहीं लगाते हैं, तो प्रभु हमें आशीषित करता है और हम प्रभु के दिए हुए जीवन को अनुभव करने लगते हैं। प्रिय मित्र, आज आपका ध्यान क्या आत्मिक बातों पर है या शारीरिक बातों पर है? नीति वचन 3:7 और 8, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर भला चंगा रहे? आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें? परमेश्वर की आपके लिए यही योजना है। पर यह उस वक्त होगा जब आप अपने मन को आत्मिक बातों पर, परमेश्वर की हुई बातों पर लगाएं। जैसे हमने देखा, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन में, परमेश्वर में खुश और मगन रहना सीखें, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, मन की फिक्रें दूर हो जाएगी, मन फिक्र से ग्रस्त नहीं रहेगा। गलातियों की किताब 5वें अध्याय के पहले वचन में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बहुत ही खूबसूरती से कहा है, प्रभु ने अगर हमें स्वतंत्र किया है, किस लिए किया है? स्वतंत्रता के लिए। तो अब उस स्वतंत्रता को अनुभव करें, अपने मन में, अपने शरीर में अनुभव करें उसको। बाइबल कहती है पहला पत्रस 1:6 में, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अब आपके और मेरे सामने चुनाव है। ये माइंडसेट या ये मनोवृत्ति, सोचने का तरीका कैसा होगा? क्या मैं शरीर के मुताबिक सोचूंगा या आत्मा के मुताबिक? अगर शरीर के मुताबिक सोचूंगा तो क्या चीज़ें पैदा होगी? अस्वस्थता, बीमारी, प्रताड़ना, ये चीज़ें हमारे जीवन को नाश करेगी। पर अगर मैं आत्मा के अनुसार सोचूंगा तो यही चीज़ें हमारे जीवन में आत्मिक बातों को पैदा करेगी, स्वस्थता पैदा करेगी, स्वतंत्रता पैदा करेगी, नवीनीकरण पैदा करेगी। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर में आप अपने शरीर को आशीषित, भला चंगा, उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करें? तो इस बात को जानें, आप किन बातों के ऊपर मन लगाते हैं। शरीर की स्वस्थता के लिए मन की स्वस्थता की भी जरूरत है। मन की स्वस्थता रखना आप सीखें, उसका गहरा असर शरीर पर होगा। इसके बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से
हम इस शारीरिक जीवन में, अगर हो सकता है हम गलत भी चल रहे हो, कैसे हम इसको वापस पलटा करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जबकि हम शरीर के विषय में सीख रहे हैं किस तरीके से इस शरीर में हम प्रभु यीशु के शिष्य हो सकते हैं, पिता परमेश्वर, आज हमने जो पाठ सीखा कि कैसे हम मन लगा सकते हैं शरीर पर या आत्मा पर, होने दे हम आत्मा पर मन लगाने वाले लोग बने, क्योंकि मन की स्वस्थता से शरीर की स्वस्थता भी है। प्रिय पिता परमेश्वर, सुनने वाले भाई बहन के जीवन में तू अनुग्रह दे, ताकि वो अपने जीवन में, शरीर में तेरे चेले बने, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में तेरे चेले होने में वो आगे बढ़े। यीशु तेरे सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।